चुनाचे अरबा बिन मसूद अजे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया सी, बाद में जाके मुसलमान होए। उस वेले तक मुशरकां दे नुमाइंदा बन के और सफ़ीर बन के आए। हाँ, उन्हों का एक भतीजा सी अरबा बिन मसूद का, जिसका नाम सी मुगीरा बिन शेबा। ये नौजवान मुसलमान हो चुका सी। अरबा बिन मसूद का भतीजा मुगीरा बिन शेबा ये मुसलमान सी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उस वेले हुदैबिया के मकाम ते पहरेदार से। आने वाले सफ़ीर का भतीजा मुसलमान सी और हजूर का पहरा दे रहा सी। जदों अरबा बिन मसूद आया और उसने हजूर दे नाल गुफ्तगू शुरू की तो अरबा का एक तरीका सी, उस वेले रिवाज होंदा सी कि जदों गुफ्तगू करते सन अरबी लोग तो बार बार दाढ़ी नूं हथ लाते सन। ये अरबा का रिवाज सी। गुफ्तगू करदियां करदियां हथ बढ़ा के अगले की दाढ़ी नूं हथ लाना, दूसरे की दाढ़ी नूं छूना, ये रिवाज सी। चुनाचे अरबा बिन मसूद काफिर जदों भी इस मकसद लई उस रिवाज और आदत के मुताबिक हजूर की दाढ़ी शरीफ की तरफ हथ वधांदा छूण वास्ते, तो उन्हों का जरा भतीजा सी पहरेदार मुगीरा बिन शेबा, जो हजूर का पहरेदार बन के थे, वो ताजीम की गरज दे नाल अपने चाचे दे हथ उत्ते तलवार की नियाम मार के कहंदा, रीशे अकदस तू अपना हथ हटा लै। एक तो वैसे ही मायूब गल है, महफल च बैठे होइए तो बार बार अगले दे दाढ़ी नूं हथ लाना तो छूना, ये तो वैसे भी मायूब है। तो दूसरा है कि काफिर है और मुशरक नजस होंदा है, पलीद होंदा है, तो वो अपना पलीद हथ अल्लाह दे पाक हबीब दी पाक दाढ़ी नूं किवें ला सकदा है। अबू सुफियान दी बेटी उम्मे हबीबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा ते मोमना दी मां सी। तो जदों अबू सुफियान अपनी बेटी नूं मिलन वास्ते आंदा हजूर दे घर, तो हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक दे बिस्तर नूं लपेट देंदियां। उन्हां दा बाप जदों बहन लगदा ना हजूर दे बिस्तर ते, तो बिस्तर नूं वलेट देंदियां। अबू सुफियान कहंदा, बेटी तू अपने बाप उत्ते इस बिस्तर नूं तरजीह देनी? तो हज़रत उम्मे हबीबा फरमांदियां, तू नापाक है, हजूर दा बिस्तर पाक है, मैं तेनू इस पाक बिस्तर ते किवें बहन की इजाजत दे देवां? ये उन्हां दे ईमान की कैफियत सी। भावें मुगीरा बिन शेबा भतीजा है अरबा बिन मसूद दा, लेकिन जुबान नाल ही नहीं बल्कि वह नियाम जिन्हें तलवार पाई वह नियाम हाथ के उत्ते मारदा। जदों भी हथ ही करने की कोशिश करता नियाम मार के कहंदा हथ दूर कर, रीश मुबारक तू हाथ छूण की कोशिश न कर। अरबा उत्थे 3 दिन रहा और सहाबा की जान निसारी और इश्क रसूल और अदब मुस्तफा नू मुलाजा करता रहा। फिर वो 3 दिन के बाद वापस गया अपनी कौम विच, तो उसने अपनी कौम नू जाके इत्थों दे हालात और हजूर दे नाल जो सहाबा दा अदब और इश्क रसूल सी वो बयान किया। चुनाचे बुखारी शरीफ दी रिवायत है, अरबा बिन मसूद जो बाद विच सहाबी बने रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन उस वेले तक अजे इस्लाम नहीं लियाए सन, वो रिवायत करते ने कि मैं उन्हें जाके ना अपने उन्होंने कुफार नूं जाके रिपोर्ट पेश की। उन्होंने भेजा सी सफ़ीर बना के, वो कहन लग्या जाके मैं बड़े बड़े दरबार वेखे, मैं सफ़ीर बन के बादशाहां दे कोल गया, उन्हां बादशाहां नूं भी वेख्या, उन्हां दे खादमां ते गुलामां नूं भी वेख्या,
लेकिन ना तो मुहम्मद वर्गा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्गा कोई आका दिसया है ते ना उनके गुलामा वर्गा किते कोई गुलाम दिसया। ठीक है, नौकर चाकर खादम गुलाम अपने आका दा बादशाह दा अदब कीता करदे ने, लेकिन इत्थों दे अदब की तो कुछ गल ही होर है, इत्थों की जान इसारी की गल ही होर है। चुनाचे बुखारी शरीफ के अल्फाज ने, अरवा बिन मसूद ने अल्लाह की कसम खा के कहा, वल्लाहि मा तनखमा नुखामतन इल्ला वाकात फी कफ रजुल मिनहुम। फरमाया जिस वेले उन्हां दा नबी थुकदा है तो उनके जान इसार सहाबा इंज हथ करके खड़े होंदे ने, ते हर एक की नीयत होंदी है कि जदों सरकार थुकन तो वह लुआब मुबारक किसी न किसी के हथ उत्ते आवे। वल्लाहि मा तनखम नुखामतन इल्ला वकात फी कफ रजुल मिनहुम। फरमाया बड़े बड़े बादशाह वेखे ने, पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे ऐसे आका ने कि जिस वेले वो थुकते ने तो उन्हां दी थुक जमीन ते कोई गिरन नहीं देंदा, किसी न किसी सहाबी दे हत्थां उत्ते जांदी है। तो फिर वो की करदा है, हजूर दे उस लुआब मुबारक नूं हत्थां ते लैके की करदा है। वो अरबा बिन मसूद कहंदा है, देखो जादू वो जरा सिर चढ़ के बोले। ये रिवायत कौन कर रहा है? एक काफिर मुशरक जाके अपने बंदियां नूं दस रहा है। अगर कोई सहाबी बयान करदा तो असी कहते कि ये उसने विच अपनी अकीदत मिला दी, एहतराम मिला दिता है, मगर ये तो दुश्मन सी, दुश्मन जाकर रिपोर्ट दे रहा है। तो कहन लग्या जिस वेले किसी सहाबी नूं वो नसीब हो जाती हजूर की थुक मुबारक, फदाला का बिहा वजहा हू व जिलदा हू, तो वह की करता है, उसनों अपने चेहरे के उत्ते ते अपने जिसम के उत्ते मार लेंदा है। फदाला का बिहा उसनों मल लेंदा है, वजहा हू अपने चेहरे उत्ते, व जिलदा हू अपने सारे जिसम के उत्ते मल लेंदा है। वइज़ा तवज़्ज़ा, तो जिस वेले वो वुजू करता है, अरबा बिन मसूद कह रहा है जिस वेले वो नबी उन्हों का वुजू करता है तो वुजू का पानी जदों थले डिगदा है, जिसनों गसाला कहते हैं, देखो ना चेहरे ते चेहरा धोत्या तो धोने के बाद वो पानी थले डिगदा है, या बाजू धोते तो बाजू धोने के बाद पानी थले गिरना है ना, तो सहाबा उस पानी नूं थले डिगण नहीं देंदे। कहता भाई इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक्ततिलूना अला वुज़ू ही, उस वुज़ू का गसाला और पानी हासिल करने वास्ते इंज लगता है कि सहाबा विच जंग छिड़ जाएगी, एक दूजे नूं कतल करन लग पैणगे, इंज उस पानी ते टुट पैंदे ने। कादू यक्ततिलूना अला वुज़ू ही, इंज जापदा है कि जिवें इस वुज़ू के पानी के उत्ते हुणे इन्हां दी जंग लग जाएगी, आपस में लड़न लग पैण। वाइज़ा तकल्लम खफदू असवातहुम, तो जिस वेले वो बोलता है ना तो उनके जान निसार सहाबा अपनिया आवाज़ां नूं नीवां रखते ने, पस्त रखते ने, उन्हां दी आवाज़ तो उच्ची आवाज़ नहीं कढ़दे। वाइज़ा तकल्लम खफदू असवातहुम इंदहू, हजूर दे कोल जिस वेले होंदे ने तो वो अपनी आवाज़ नूं हजूर दी आवाज़ तो उच्चा नहीं कढ़दे। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीम अल्लाहू, ते हजूर दे अदब और ताज़ीम दी खातर ओ नबी पाक नूं नज़र भर के भी नहीं वेंदे कि मत असी निगाह चुक के नज़र भर के वेखीए तो इहदे विच भी बेअदबी ना हो जाए। चुनाचे दूसरिया रिवायतों में आंदा है कि जदों हजूर दे सहाबा हजूर दे कोल बैठे होंदे सन तो सरकार दे चेहरे नूं नज़र भर के वेखण दी ताकत सिर्फ दो सहाबा ही सी, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ते एक हज़रत उमर फारूक। ये सरकार नूं नज़र भर के वेख लेंदे सन ते बाकी सारे सहाबा नीवी पा के बहिंदे सन, कोई नबी पाक की तरफ नज़र उठा के नहीं वेखदा सी। लिहाजा अरबा बिन मसूद ने जाके कहा, लोगो मेरी इस जिहड़ियां मैं तुहानूं मिसालां दित्तियां ने ते उत्थों दी सूरत हाल बयान की तो नक्शा खिंचिया है, इस तो समझ लो कि मुहम्मद दे दरबार वर्गा किसी होर बादशाह दा दरबार नहीं। ते हो भी किवें सकदा है, क्योंकि दूजे जिहड़े दुनियावी बादशाह ने
वो अपने दरबार दे आदाब और कवानीन खुद बनाते ने। दुनियावी बादशाह अपने दरबारां दे अदब और ताजीम दे कवानीन, कवायद, ज़ाबते खुद तश्कील देंदे ने। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शहनशाहां दा शहनशाह है, वो बादशाहां दा बादशाह है, जिंदे अदब ते ताजीम दे कवानीन इत्थे हजूर नहीं बनाते बल्कि आसमान तो उतरते ने। उन्हों दा मौला फिर लोगों को अदब सिखांदा है, कवानीन नाजल होंदे ने। किते फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलु उन्जुरना। सहाबा नूं जदों जरूरत होंदी नबी पाक कोई इरशाद फरमांदे ते गल पूरी समझ ना आंदी, हजूर तालीम करदे ते गल पूरी पल्ले ना पैंदी, समझ ना आंदी, तो वह कह कहते सन राय ना, हजूर साड़ी रियायत फरमाओ, यह गल जरा दोबारा दोहरा दो, राय ना साड़ी रियायत करो। ये तरीका सी सहाबा दा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बयान कर देंदे सन। तो जिहड़े मुनाफिक सन और यहूदी सन, उन्होंने भी आके राय ना कहना शुरू कर दिता। लेकिन वो जदों राय ना कहते तो जुबान नूं जरा नप के कहते, राय ना की बजाय कहते राई ना। हुण माना बदल जाता, माना यह जो बन जाता साडा चरवाहा, साड़ियां बकरियां दा छेड़ू। तो फिर अपनी मजलसां में जाके हसदे कि देखो असा पता भी नहीं लगन दिता किसी नूं, लफज भी उहियो बोलदा है जिहड़ा हजूर दे सहाबा बोलते सन, तो बेअदबी का इरतिकाब भी कर दिता, गुस्ताखी भी कर आए हैं कि नहीं। हुण राय ना दा लफज तो बुरा नहीं सी, लेकिन उन्होंने इस लफज नूं नप के बुरा बना दिता। अल्लाह ताला ने आसमान तो वही नाजल की थी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रायना, ऐ ईमान वाले अगां तो तुसी हजूर नूं रायना नहीं कहना, क्योंकि तुसी ना राय ना कहते हो तो इन्हां दी हिम्मत पई ना कि असीं उहियो लफज बोले, आइंदा तो यह लफज ही ममनू हो गया, हुण तुसी राय ना नहीं कहना, वकूल उन्जुरना, जदों भी कहना पवे तो इंज कहना है उन्जुरना। कमली वालिया साढ़े ते नज़र फरमा, साढ़े ते नज़र रहमत फरमा, साढ़े वल तवज्जो फरमा, बस उन्जुरना कहना है, राय ना हुण नहीं कहना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बादशाह अपने दरबार दे ताजीम और अदब दे कायदे बनाते ने, खुद बादशाह बनाते ने, पर कमली वाले दे अदब दे कायदे आसमान ते बनते ने, तो आसमान वाला उन्हां आदाब नूं नाज़िल फरमांदा है, भाई आइंदा राय ना नहीं कहना, उन्जुर ना कहना।